IMUCT, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और एक ऑफिसर बनकर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वर्ड को आपको अपने दिमाग में भी डालना है, जहन में डालना है, हर जगह डालना है। ये आगे आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का, इसलिए प्लीज लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि IMUCT है क्या, दैट इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उससे पहले जानेंगे भाई ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी क्या है और ये कब फॉर्म हुई थी। उसके बाद जानेंगे यार ये IMUCT में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि हमारे काम के हैं। उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एग्जाम कब कब होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कैसे अप्लाई करना है और उसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। तो सबसे पहला जो है वाई IMU, तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ज़्यादा टाइम पहले नहीं बनी। इससे पहले आया था डिफरेंट कॉलेजेस थे, जैसे कि MERI कोलकाता, जिसे पहले DMET बोला जाता था, TS चाणक्य जिसे पहले TS राजेंद्रा बोला जाता था, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, और भी बहुत सारे थे, IMI नोएडा वगैरह। बट ये सब लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, हर किसी का पेपर पैटर्न अलग था। MERI कोलकाता तो IIT के बच्चों को लेती थी, TS चाणक्य IIT के बच्चों को लेती थी, तोलानी अपना एग्जाम कंडक्ट करती थी। इन्होंने बोला भैया हम एक अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जितने भी मैरीटाइम कॉलेजेस हैं जिनको हम अप्रूव करते हैं, DG शिपिंग अप्रूव करती है, वो सब हमारे अंडर में आएंगे, और जो वो अंडर में आएंगे हम अपना एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे। कॉपीड, उस एग्जाम को तो बच्चों क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद चाहे आप अपना एग्जाम लो ना लो। तोलानी ने बोला जी हम तो अभी भी अपना एग्जाम लेंगे, TMI सेट। MERI कोलकाता ने बोला जी नहीं हमें नहीं चाहिए एग्जाम। TS चाणक्य ने बोला हमें नहीं चाहिए एग्जाम। IMI नोएडा ने बोला जी अगर स्पॉन्सरशिप DNS के लिए आ रहे हो तो हो सकता है एग्जाम हो जाए। खैर एनीवेज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये है बात IMU की। तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए बनाई कि सारे कॉलेजेस को, मैरीटाइम कॉलेज को साथ में लाया जाए और एक यूनिफॉर्मिटी का एंट्रेंस टेस्ट रखा जाए, जैसे कि इंजीनियरिंग में होता है IIT के लिए, राइट, नीट का होता है मेडिकल के लिए, उसी तरह से। तो IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कब बनी, 14 नवंबर 2008 में बनी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। 8 साल के अंदर अंदर ये एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। ये प्रमोट करती है मैरीटाइम स्टडीज को, ट्रेनिंग को, रिसर्च को, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, चेन्नई में है, जिसे हम IMU चेन्नई भी बोलते हैं। ये तो हो गया इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो व्हाट इज IMUCT? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2-3 कोर्स नहीं, बहुत सारे कोर्सेज है। इसमें MBA भी है, इसमें PGDM भी है, इसमें BBA भी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें सिर्फ 3 कोर्स हमारे काम के जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज BSc नॉटिकल साइंस, DNS नॉटिकल साइंस एंड BTech मरीन इंजीनियरिंग। तो बट एनीवेज इसमें होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एक एग्जाम कराती है पूरे हिंदुस्तान में कनेक्ट, जिसे कहते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हर जो बच्चा मर्चेंट नेवी में एंट्रेंस देना चाहता है, एंटर करना चाहता है, ये टेस्ट अगर वो DNS, BSc नॉटिकल साइंस या फिर BTech मरीन इंजीनियरिंग जाना चाहता है तो उसे ये टेस्ट देना जरूरी है। नॉट फॉर GP रेटिंग, नॉट फॉर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, नॉट फॉर ETO, आई रिपीट इट अगेन, ठीक है। उसके अलावा आज की डेट में ये कह रहे हैं मर्चेंट नेवी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। मैं आज भी मानता हूं कि वी नीड टू वर्क मोर हार्ड विद राइट गाइडेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, वो हम बात करेंगे, और फोकस करेंगे किस पे, सिर्फ DNS पे, BTech मरीन इंजीनियरिंग पे और BSc नॉटिकल साइंस पे। तो ये 3 कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, एक चीज बता दूं, बार बार लोग बोलते हैं डिप्लोमा है, डिप्लोमा, इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो डिप्लोमा है, जैसे ही आप कोर्स 1 साल का करके निकलेंगे, उसके बाद 18 महीने की सेलिंग करते हैं, आप जाते हैं सेकंड मिनट्स के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपका ये डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस BSc की डिग्री बन जाता है। तो कल को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, सेलिंग छोड़ के आप UPSC एग्जाम देना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। सो सिर्फ ये सोच के अरे ये डिप्लोमा है, ये BSc है, तो हम ये नहीं करेंगे, छोटा है बड़ा नहीं। जानना चाहते हैं DNS और BSc में क्या फर्क है, तो मर्चेंट डिकोडेड पे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस बने हैं, सारे देखिए। IMUCT के रिगार्डिंग जो वीडियोस बने हैं देखिए, आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी। तो ये है 1 साल का कोर्स, जहां पर आपको चाहिए स्पॉन्सरशिप, पहले नौकरी बाद में कोर्स। अलग अलग शिपिंग कंपनीज हैं, सिनर्जी, टॉम, एंग्लो, ग्रेट ईस्टर्न, SCI, समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, सब अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करती हैं। पहले बच्चा सिलेक्ट होगा और फिर वो कॉलेज में जाएगा, 1 साल का कोर्स करेगा, और फिर वही स्पॉन्सरशिप उसे झाड़ पे चढ़ाएगी। स्पॉन्सरशिप इज अ कन्फर्मेशन कि भैया तुम्हारी नौकरी लग गई है। ये होता है DNS के केस में।
ये 1 साल का कोर्स है, फीस भी कम होती है और नौकरी पहले मिलती है। ये होता है डेक साइड के लिए अगर आपको कप्तान बनना आगे चल के। फिर आती है बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री, ये 3 साल का कोर्स है, डिग्री मिलती है टीएस चाणक्य, तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, ये 1-2 कॉलेजेस हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल में वीडियो देखना है तो हमारे बाकी वीडियोस देखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस 3 साल का कोर्स करने के बाद आपको 12 महीने से डेक कैडेट करना है और उसके बाद आप सेकंड मेट्स का एग्जाम देके आप सेकंड मेट बनते हो। इसके और इसके पैरामीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें कम टाइम में आप आगे बढ़ सकते हो, नौकरी गारंटी है। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो जब 3 साल का आप कोर्स कर रहे हो उसके बीच में कंपनीज आएंगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और वो अनसर्टेनिटी रहेगी कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए सही कॉलेज ज्वाइन करना ज़रूरी है और वो कौन से कॉलेज ज्वाइन करने हैं वो बाद में आपको पता चलेगा। इसलिए सारे वीडियोज़ मर्च नेवी डिकोडेड के ज़रूर देखिएगा। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, जहाज पे इंजीनियर्स भी होते हैं, यहाँ से आप इंजीनियर करके बन के निकलेंगे। बहुत सारे कॉलेज हिंदुस्तान में, लेकिन मैं सिर्फ 3 या 4 कॉलेज को रिकमेंड करता हूँ। IMU कोलकाता बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए आई रिकमेंड तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। आई रिकमेंड IMI नोएडा विद MSc स्पॉन्सरशिप फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। आई रिकमेंड एमएट यूनिवर्सिटी विद मर्स्क स्पॉन्सरशिप फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या सीक्वेंस है, कौन सा कितना बेटर है, आपको बाकी वीडियोस हमारे चैनल पे देखने पड़ेंगे। ये अगला इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए पीसीएम में, इंग्लिश में 10th या फिर 12th, और 12th में 50% किसी एक में होना चाहिए। ये बेसिक बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जितना अच्छा रखोगे उतनी अच्छी कंपनी मिलेगी, क्योंकि कंपनीज ने अपने अलग अलग क्राइटेरिया सेट करे हुए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर आप SC ST हो तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, नॉट फॉर शिपिंग कंपनीज बट जो कि IMU द्वारा आधारित कॉलेजेस हैं, लाइक IMU कोलकाता, IMU चेन्नई, वहाँ मिलेंगे कॉपीड। इसके अलावा अगर आपने BSc करी हुई है तब भी आप IMU सिटी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ है, और या फिर आपने और उसमें साथ में आपके 60% से ऊपर होने चाहिए एवरेज कॉपीड। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी के पास बायोलॉजी है, PCB है, तो भैया ओपन बोर्ड से तो आ सकते हो, एलिजिबल बन सकते हो, लेकिन पूरा वापस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देना पड़ेगा। अगर PCB थी आना चाहते हो तो ओपन बोर्ड के अलावा एक और तरीका है, वापस पूरी रिपीट करो, स्टेट बोर्ड से किससे मर्ज करो तब आ जाओ। अगर PCM में 60% से कम है तो इम्प्रूवमेंट भरो तब आ जाओ कॉपीड। और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। IMT CT एग्जाम कब कब होता है? साल में 2 बार होता है, दिसंबर में होता है और जून में होता है। जब जून में एग्जाम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो बड़े लेवल पे होता है। वहाँ पर BSc नॉटिकल साइंस के लिए भी सिलेक्शन होता है, वहाँ पर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए भी होता है और DNS के लिए भी होता है। साल में सिर्फ एक बार BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की सीटें खुलती हैं और DNS के लिए साल में 2 बार खुलती हैं। तो जैसे कि अगर अब दिसंबर में IMU CT होगा तो वो सिर्फ DNS के लिए, और जब जून में होगा तो वो तीनों के लिए है, DNS, BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चे भी पेपर देते हैं और सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। सो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं दिसंबर में वो मई और जून के मुकाबले कम होती हैं, लेकिन मई और जून में क्या होता है, सीटें ज़्यादा होती हैं और बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो तब वहाँ कॉम्पिटिशन वैसे रहता है। तो भैया अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बताया कि मई एंड जून के अंदर BSc, DNS और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग आप तीनों के लिए कर सकते हो। तो इसको सीटें बढ़ जाती हैं तो क्या कंपटीशन कम हो जाता है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, राइट। लेकिन जब दिसंबर में होता है तो बच्चे कम हो जाते हैं, सीटें भी कम हो जाती हैं। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज, कॉलेजेस DNS का एग्जाम नहीं कंडक्ट करते उस टाइम पे, या कंपनीज नहीं आती हैं। तो दोनों तरफ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। जब जून में सीटें ज़्यादा हैं तो बच्चे भी ज़्यादा हैं, जब दिसंबर में सीटें कम हैं तो बच्चे भी कम हैं। तो चैलेंजेस आर बोथ वेज कॉपीड। तो आइए सिलेबस की बात करते हैं IMU CT के लिए। तो सिलेबस में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ्स आती है। फिजिक्स 11th एंड 12th अगर आप NCERT की अच्छे से कर लेते हैं, NCERT की, तो आपकी तैयार हो जाएगी MCQ फॉर्मेट में। केमिस्ट्री भी 11th एंड 12th किसकी, NCERT फॉर्मेट में। मैथ्स 11th एंड 12th NCERT फॉर्मेट में। अरे NCERT फॉर्मेट क्या है, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तब भी चलेगा, ICSE बोर्ड से हो तब भी चलेगा, CBSE बोर्ड से तब भी चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गई। इसके अलावा आता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, डन हो गया। इंग्लिश में एनडीए के क्वेश्चन पेपर देखो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एनडीए क्वेश्चन पेपर देखो,
सिंपल यार, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, कभी कभार आपको सेंटेंस करेक्शन आ सकता है, जंबल सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरह का सिलेबस, और आप वैसे आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आते हैं करंट अफेयर्स, आती है जीके, स्टैटिक जीके पूछी जाती है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्टैटिक जीके जो कि चेंज नहीं हो सकती। भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन था, वैसी होगी। उसके अलावा आता है एप्टीट्यूड, ये एक नई चीज है। अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड के अंदर जनरल एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग। तो भैया जनरल एप्टीट्यूड कैसे, इसके अंदर आ गया आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसके अंदर आ गया टाइम एंड वर्क, इसके अंदर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसके अंदर आ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्स वाई जेड, बहुत सारी और चीजें हैं। वो रीजनिंग के अंदर आ गया आपका मैकेनिकल रीजनिंग आ गई, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, ये सब चीजें, क्लॉक एंड कैलेंडर आ गया, ये सब चीजें कवर होती हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है indiabix.com, अब वहां पर जाइए, आपको जानकारी मिलेगी। नहीं तो हमारे JMD अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न कैसा है IMUCT का। तो पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट होता है एक स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन, लगभग 200 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको आपको 3 घंटे में करना होता है, 180 मिनट्स में। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के लगभग 40 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड, अवेयरनेस प्लस स्टैटिक जीके के भी लगभग 40 क्वेश्चन रहते हैं। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट इसके आसपास ही रहता है। 3 घंटे, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट भी होते हैं, कई बार इजी भी होते हैं, क्योंकि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि अभी लास्ट टाइम से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी शुरू कर दी, इससे पहले नहीं थी। सो ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया पेपर का पैटर्न। नेक्स्ट कम्स हाउ टू अप्लाई फॉर IMUCT। IMUCT का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है imu.edu.in। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक जब भी खुलेगा हमारा यूट्यूब चैनल आपको बता देगा, फिक्र मत कीजिए। डिटेल्स डालिए एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपनी सारे स्कैन सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी है सिंपल वे में आप अपलोड कीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस जमा कीजिए, जो कि जनरल के लिए 1000 रुपये, SC के लिए 700, ST के लिए 700 है। फाइनल सबमिशन जब हो जाएगा उसके बाद आपको लेटर आ जाएगा जिसे एडमिशन लेटर कहते हैं, यू कैन गो फॉर दी IMUCT एग्जाम, जब सेंटर का आपको पता चल जाएगा। तो ये तो हो गई जानकारी IMUCT के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं IMUCT क्रैक करने के टिप्स एंड ट्रिक्स? तो आइए मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। जय माता दी।